सम्मानित हरियाणा प्रदेश के तमाम अति पिछड़े भाइयों, आप सबको जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। मैं तेजवीर सैन, ओबीसी रोहतक, छोटा भाई कालू सोनी ओबीसी माजरा, और हमारे साथ में बैठे हैं भाई अपना राजपाल जी बरवाड़ा से हैं। तो आज का जो विषय है वो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके और हरियाणा प्रदेश के तमाम अति पिछड़े भाइयों से हमारी एक अपील है, और इस अपील के माध्यम से हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अति पिछड़ों का एक बहुत लंबा संघर्ष हरियाणा की ज़मीन से काफ़ी समय से चला हुआ है, और अब वो निर्णायक मोड़ पे है इस समय। तो एक तरफ से जो भाजपा पार्टी है वो उनका जो जाल है, जो जाल आपको दिखाई नहीं देता, और वो जाल है इंद्रजाल के नाम से। और हमारी इस प्रदेश की, देश की जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जो लंबे समय से जो गुलामों की तरह जी रही हैं, जो लंबे समय से जिनको आज़ादी के बाद भी जिनको अधिकार नहीं मिले, या आज़ादी के बाद देश के सिस्टम में जो हिस्सा मिलना चाहिए था, चाहे वो पॉलिटिकल का था, चाहे सत्ता के अंदर हिस्सेदारी थी, वो आज तक हमारे को नहीं मिला। और इसका कारण यही है कि जो भाजपा और उनका जो विजन है, उन लोगों ने इंद्रजाल का निर्माण करके और इस देश के कमजोर पिछड़ी जातियों को उस जाल में फंसाया, और वो आज तक भी उसको निकल नहीं पाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बहुत गहरा विषय है आज का, और इसका सार ये है कि किसानी पिछड़ी जो जातियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको आगे करके हरियाणा के चुनाव को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहती। और दूसरा उनका है जाट और नॉन जाट के नाम से हरियाणा के अंदर धार पैदा करके चुनाव को कैसे जीता जाए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा मंथन ये कहता है, हमारे को जो दिखाई दे रहा है ये है, आगे इन दोनों रास्तों से चलने से आपको कुछ भी फायदा होने वाला हमें दिखाई नहीं देता। मैं आखिर में आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि विधानसभा का जो चुनाव है अभी 1 अक्टूबर का, ये साधारण चुनाव नहीं है। हरियाणा से आपने ये एक मैसेज देना है चुनाव के माध्यम से कि हमने आगे बढ़ना है, और हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में एक मैसेज देना है कि हम आगे निकलेंगे, और हम जाति के चक्कर में ना फंस करके हमें केवल उस टीम के साथ खड़ा होना है जो टीम हमारे को इस अंधकार में से, इस गंद में से, जो हमारा हाथ पकड़ के हमारे को बाहर निकाले। हमें उस टीम के साथ जाना पड़ेगा। ये समय का आगाज है। तो इस समय माननीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जो लगातार काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे देश के अति पिछड़ी जातियों को पॉलिटिकल कोटा मिले। राहुल जी भी कोशिश कर रहे हैं, गांधी जी, आगे इन लोगों की जातीय जनगणना हो और इस देश के सिस्टम में इन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि मुश्किल से पहली बार आप किसी मुद्दे के ऊपर वोट गिरने जा रहे हो, और हरियाणा में आपने पूरी ललकार के साथ, पूरे आगाज के साथ अपने दोनों मुद्दों के ऊपर वोट गिरनी चाहिए। नंबर 1 जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना के आधार के ऊपर हमारी भागीदारी पूरे सिस्टम में, और दूसरा खास करके पॉलिटिकल कोटा हमें इस देश में मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे, हमारी टीम आपसे इतनी अपील करती है कि ये जो मौका है आपने इसको बिल्कुल नहीं चूकना है। ये एक ऐसा समुद्र मंथन है सामाजिक आधार के ऊपर जो आपको ये दिखाई नहीं देता।
लेकिन भाजपा और जो आरएसएस है उनका ये मिशन है कि हम लोगों को जवाबदेही न बन करके भावनाओं में बह करके ये लोग हमें वोट गिरे। जैसे मैं बात करूं, हिंदू एक वाड़ा है और हिंदू वाड़े में हिंदुत्व और हिंदुत्थान ये तीन चीज से गुजरना पड़ता है। मुझे कहना पड़ेगा कि आप हिंदुओं में शुद्ध हिंदू नहीं हो, यानी कि आप संस्कार के द्वारा बनाए गए हिंदू नहीं हो। जो जन्म के बाद जो संस्कार जिसका होता है, नयन संस्कार जिसके होते हैं, वो हिंदुओं का प्रमुख हिस्सा होता है। और जिनके संस्कार नहीं होते वो अशुद्ध हिंदू कहलाता है। तो आप केवल हिंदू के नाम से एक पिंजरे में बंद किया हुआ आप एक ऐसा हो। जब हिंदुओं को किसी के साथ लड़ाना होता है तो आप लड़ाई में काम आते हो। जब हिंदुओं के लिए मंदिरों में संख्या बढ़ानी होती है तो आप वहां भी काम आते हो। और जब हिंदू उत्थान की बात आती है और हिंदू ही देश के अंदर नेतृत्व करता है तो उस हालात में आपका विरोध होता है, चाहे वो जातीय जनगणना है, चाहे आपका पॉलिटिकल कोटा है। देश के सिस्टम में अगर कमजोर हिंदुओं को जब आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो उसके विरोध में देश के अंदर आंदोलन होता है। तो मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि इस देश के सिस्टम को, इस देश के इंद्रजाल को आपको समझना पड़ेगा। और इस समय हमें छत्रपों के साथ हरियाणा के अंदर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे जो भाई दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, राहुल जी के जो आगाज है, हम उसको अपनी दिशा तय करके और हमें इस जाल से निकलना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अब की बार मौका मत चूक जाना। अपनी वोट को अपना सोच समझ के इस्तेमाल करना है। भाई दीपेंद्र को ताकत देनी है और यहीं से आपके लिए एक रास्ता निकलेगा जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। बस यही बात कहने के लिए चुनाव संबंधित है, आप इस पर पूरा ध्यान देंगे और अति पिछड़ों की एक वोट, अति पिछड़ों की एक वोट, 72 जातियों की भाई दीपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस में आपने डालनी है। ये हमारी सलाह है। हमें भरोसा है कि समाज हमेशा बात के ऊपर पहरा देता रहा है, अब भी उस बात को समझेगा और कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेगा। भाई दीपेंद्र के हरियाणा में हाथ मजबूत करेंगे। यही बात कहने के लिए आपके बीच में आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय राहुल, जय कांग्रेस।